मैम चाय मेरी चाय तो लेके आना चाहती, फोन आ गया। हेलो आप आइए भाई साहब, आप आइए मेरे साथ आइए, 2 मिनट की मैं आपसे बात करता हूँ। दूर मत जाना। अरे मेरे बच्चे के साथ कोई रहे। आइए आइए आइए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ आ जाओ। मैं इस पे नहीं सुना, मैं नहीं बैठता बैठ जा तो यार। आपने बाइक ले लो क्या? लगा दो ना सर, ये ग्राउंड साथ चिपका दो। रेखा जी और मेरा एक पोज ऐसे है, तो मैंने अपने को हटा के गोविंद रानी को लगा दिया आस्था पे। तो हाँ आस्था में तो रेखा जी कर रही हैं और गोविंद जी ऐसे सीधे खड़े। ये सब ऑफ द रिकॉर्ड था भैया। सर एक मिनट, आई लव यू। मैं पूछ लेती हूँ ब्लड डोनेशन कैंप में देखना आगे है, देखो क्या सुनना आपको है। सर आज का जो हेल्थ कैंप लगा हुआ है सर, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हेल्थ कैंप लगा हुआ है, मतलब इस सेंटा इनको पता है। सर आज के सेंटा हेल्थ कैंप फॉर द मेंबर्स के बारे में बताइएगा। क्या आपको लगता है कि व्हाई एक्टर्स नीड हेल्थ कैंप एक्चुअली? नहीं देखिए, एक तो ये कि मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, हम बल्कि हम सब करते हैं कि सेंसर वंस अगेन। देखिए सबसे पहले तो मैं सेंटा की तरफ से, अपने सब इन भाइयों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी का कि उन्होंने हमें ये न्योता दिया कि भाई आप अपने एक्टर्स को उनकी सेहत को चेकअप करवा लें। बहुत सारे लोग बहुत सारे टेस्ट नहीं करवा पाते, महंगे होते हैं। तो जो गरीब लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सबको पता चलेगा कि भाई उनमें क्या क्या वो अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर आके उनको चेकअप करेगा। मनोज जी आप बताइएगा। बेसिकली सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन बहुत पुराना एसोसिएशन है सिने, और बाद में टीवी ऐड हुआ उसमें, तो करीबन 6,500 पौने 7,000 एक्टरों का ये कुनबा है, ये एसोसिएशन है। और सारे एक्टर्स कोई बहुत मास के इतने रुपये कमाते हैं ऐसा नहीं है। सब लोगों को मेडिकल चेकअप रेगुलर करवाना, हर साल भी करवाना शायद पॉसिबल नहीं होता है सारे एक्टर्स को, क्योंकि एक्टर की लाइफ जो है वो बहुत ही इनसिक्योर है। और ख़ासकर टेलीविज़न में जितने भी एक्टर्स कार्यरत हैं, किनके पास काम है नहीं है, बट एसोसिएशन का अपना दायित्व है कि कर्तव्य है कि हमारे एसोसिएशन में जो लोग हैं उनके हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं विवेक ओबेरॉय के भी, क्योंकि उन्होंने ये एक एक्टर के तौर पे भी ये अपना दायित्व समझा और आगे आए। और निश्चित रूप से सिंटा के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जो हमारे सेनापति हैं बेसिकली, सुशांत सिंह, वो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब कैसा हम आगे बढ़ें उसके लिए, मतलब एवरी डे ही कीप्स ऑन थिंकिंग कि ये कैम्प कर सकते हैं, कौन सी हॉस्पिटल आगे आकर हमको क्या क्या हेल्प कर सकती है एक्टर्स के लिए। और उसका ये पहला कदम है हमारे कमिटी का। रादर हम तो कमिटी बनाए 1.5 साल बना है, और ये पहला कदम है। और ये पहली बार इस प्रकार का एक अच्छा कैंसर सोसाइटी ने आगे आकर कि भाई सबका चेकअप हो, क्योंकि आजकल हम जहाँ देखते हैं वहाँ कैंसर के पेशेंट्स से कैंसर के लिए अवेयरनेस, लोगों में सिर्फ कैंसर होता है तो लोग मतलब होने के बाद या उसके पहले उसकी प्रिकॉशन क्या है, क्यों, और इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, अगले स्टेज पे क्या है, अगर पता चले या वो न हो उसके लिए भी क्या क्या करें। अभी स्ट्रेस भी इतना है, मतलब टेलीविज़न की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, और कैंसर होने का एक कारण स्ट्रेस भी है, बहुत सारे कारण हैं। तो
उससे भी कैसे हम निजात पाएँ। तो आई थिंक दिस मेडिकल कैंप ये बहुत ही उपयुक्त होगा हमारे एसोसिएशन के लिए और हमारे सारे आर्टिस्ट भाइयों के लिए। और क्या दूसरी चीज़ क्या है, वैसे हो सकता है ये थोड़ा आउट ऑफ द वे लगे, लेकिन जैसे हम लोग कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सभी थोड़ी सरकारी नौकरी करते हैं। तो जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो सेना में है, पुलिस में है, जो भी है, उनको कम से कम एक पेंशन मिलती है। तो जो फ्रीलांसर्स हैं उनको पेंशन नहीं, तो पेंशन का हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा कि भई आप बुढ़ापे के लिए बचत करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली चेकअप नहीं करवा सकते, क्योंकि कम से कम 10,000 रुपये अगर पूरा आप चेकअप करवाते हैं बॉडी प्रोफाइल, तो कम से कम 10-12 हज़ार का खर्चा आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस सिलसिले में एक बात बोलना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि शायद प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई ख्याल नहीं है, और मैं एंड आई डोंट केयर। हमारे बहुत सारे मेंबर, सिंटा के मेंबर, सो कॉल्ड सिंटा के मेंबर आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और सालों से बैठे हुए रहे वो लोग, और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। और मेरी मतलब मैं ये चाहूँगा कि ये बात छपे, न्यूज़ पे दिखाई जाए कि वो लोग आगे आए, जरा फिर से मतलब एक बार जरा सम्मिलित हों, बजाय कि मतलब और पार्टियों के लिए वोट मांगने जा रहे हैं वो लोग। नहीं, अच्छी बात कही। इस प्लेटफॉर्म से वो लोग उठ के खड़े हुए, मतलब वो जो प्लेटफॉर्म जो नीचे आज जा रहा है उसको भी आके संभालें, उसको भी हाथ। एक आदमी को तो मैं यहाँ हाजिर कर दूँगा, वो तो दोस्त है मेरा, वो हैं अपने परेश रावल जी। बाकी जो लड़कियां हैं उनके बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो जिसको जो भी उनको मना के ला सकता है। लेकिन ओम जी, जो आप ये बता रहे थे ना कि एक तो ये होता है कि पैसे नहीं है एक होल बॉडी चेकअप के लिए, और जैसे मनोज जी ने बताया कि टेलीविज़न में हम डे नाइट शूट करते रहते हैं सिर्फ एपिसोड टेलीकास्ट होने के चक्कर में या हमारा पर डे कमाने के चक्कर। और जब रियलाइज़ होता है कि वाकई आज अरे दिल में कुछ हुआ, आज सर में दर्द हुआ, जब हम चेकअप के लिए जाते हैं, आर्थिक लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं हमारे पास, हम डे नाइट काम भी कर रहे हैं, तब रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम इतनी आगे बढ़ गई है, कैंसर आगे डिटेक्ट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने वो 5-6 साल में जब हम पैसे कमा भी रहे थे तो उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। अर्निंग द मनी दैट वी वांटेड टू, उसका जो एक अच्छा फ़ायदा होता है वो भी हम नहीं ले पाते। एक तो होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, रेगुलर नहीं है, हम इनसिक्योर है, वो तो बात अलग है, लेकिन काम होने के बावजूद हम इतना ओवरवर्क हो जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि परसों हमारी रोजी रोटी कहाँ से आने वाली है, तो अपनी परसों को सिक्योर करने के लिए हम अपना आज खराब कर ही देते हैं। तो दैट्स वाई दिस कैंप इज ऑल्सो टू टेल अस कि इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई हम करें काम, बट एक सोल्जर, एक स्पोर्ट्समैन, एक एक्टर है ना, इन तीनों को फ्रैंकली स्पीकिंग अपने बॉडी को एज अ टूल का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। पायलट्स का तो हर 6 महीने बाद चेकअप पूरा चेकअप होता है। सुशांत, तो आपकी क्या है? बहरहाल बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि एक यूनियन जो है वो सिर्फ किसी और काम के लिए हो ना हो, वेलफेयर सबसे पहले है मेंबर्स का। और हमारी खासकर जो एक्टर्स की कम्युनिटी है, मुझे लगता है हम लोग बड़े लापरवाह, केयर फ्री किस्म के लोग होते हैं। किसी ने बोल दिया चेकअप करा लो, हाँ करा लेंगे, फिर सोचते रहते हैं कहाँ कराएं, कब कराएं, किस दिन टाइम मिलेगा। तो जब तक कोई हमें बिल्कुल प्लेट में परोस करके ना दे दे सारी चीज़ें, तब तक हम खाना भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हमें लगा सब यहाँ अरेंज करके दे देते हैं, भाई आ जाओ आप लोग, जो भूल भी गए थे चेकअप कराना या जो सोच ही रहे थे अब तक, आ जाओ चेकअप करा लो। और ये सिर्फ उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी एसोसिएशन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ होता रहे तो लगता है हम भी अलाइव हैं, कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और जो अच्छा इनिशिएटिव हम लोग ले पाए, एक हॉस्पिटल है 7-11, जहाँ पर हमने पूरे साल के लिए एक बेड, एक फीमेल वार्ड में, एक मेल वार्ड में एक बेड बुक कर दिया है अपने मेंबर्स के लिए। उसके बेड चार्जेस ऑलरेडी पेड हैं फॉर द फुल ईयर। सो मेरे ख्याल से किसी भी यूनियन ने आज तक शायद ऐसा नहीं किया होगा, और ये एक जोन में भी किया है। बाकी चाहेंगे कि और जोन्स में हम लोग ये करें, 3-4 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर लें, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें कि हम सारे पैसे दे दें, वो सारे पैसे वेस्ट भी हो जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम एक मेंबर हमारा जो है, या कोई भी आम इंसान, सबसे पहले उसे ये होता है कहाँ जाएँ कहाँ, लेकर कहाँ जाएँ। सो अगर वो निश्चित है जगह,
जहाँ आप एडमिट भी हो जाइए, आपको चिंता ही नहीं है कि 4 दिन इलाज हो रहा है, 5 दिन इलाज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है बेड चार्जेस का, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ. सो दैट इज़ वन इनिशिएटिव. और वहाँ they don't have to pay. They don't have to pay, sir. सिर्फ apart for the procedure. The procedure and that was discounted. Bed charges stay का कोई खर्चा नहीं है वहाँ पर. So चाहेंगे और हॉस्पिटल्स में भी हो, और यहाँ पर थैंक्स टू विवेक एंड कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी ये एक कैंप लगा है, एंड आई थिंक आज शायद more than 250 members will be able to get their checkup done. और वो इतना साफ है हॉस्पिटल कि वहाँ अगर मुझे भी एडमिट होना पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं हो. कहाँ पे जैसे है? सुशांत ये मीरा रोड, और जैसे मनोज जी ने बताया कि हर रोज हर 15 दिन 20 दिन कोई ना कोई मेडिकल या मेडिको सोशियो या एनजीओ हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और उनको भी मालूम है क्योंकि ये निस्वार्थ काम हो रहा है. वी ट्राइंग टू, और जितने हमारे, क्योंकि बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, सो अगर जैसे सुशांत जी ने कहा कि हर जोन में धीरे धीरे जैसे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होगा, जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ, डेंटिस्ट के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे मेंबर्स को ही बेनिफिट होगा. और हम डेली हमारे वेबसाइट पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारे फेसबुक पेज पे अपडेट करते रहते हैं, सो दैट मेंबर्स अवेयर कि क्या हो रहा है. और मैं इस माध्यम के द्वारा एक अपील करना चाहता हूँ. एक एक्टर झोली लेके मैं खड़ा हूँ, और मैं इस माध्यम के द्वारा ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे ओम जी ने कहा कि कोई मेडिकल एड या कोई प्रोविडेंट फंड या उस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, क्योंकि ये पेंशन नहीं मिलता. और इतने एक्टर्स हैं जिनकी आमदनी 25,000 रुपया 20,000 रुपया भी नहीं है. तो ऐसे एक्टर्स जो हमारे हैं, जो एंटरटेन करते हैं, तो मैं इस माध्यम के द्वारा सारे मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों को ये आह्वान करता हूँ, और हाथ जोड़कर आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने हॉस्पिटल का एक बेड, यदि हमको केवल पूरे मुंबई में अगर 10 बेड भी मिल जाए तो भी बहुत होगा. वो अगर अपना बेड, अपने हॉस्पिटल का बेड सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को दें तो बहुत बड़ी मदद होगी. सब्सिडाइज ऑफ कोर्स, जैसे छोटे वो तो बात करके हो सकता है, बट क्योंकि बड़े बड़े एक्टरों के बारे में अपने चैनलों में देखा है कि बड़े बड़े एक्टर ऐसे गर्ता में खो जाते हैं, और ऐसे मतलब अतीत उनका इतना भव्य होता है, और ऐसे खो जाते हैं कि पता नहीं चलता. फिर टीवी माध्यमों के द्वारा आह्वान करना पड़ता है कि उनको मेडिकल एड के लिए पैसा चाहिए, और लोग भर भर के अपने दोनों हाथों से देते हैं. तो मैं इस माध्यम के द्वारा, और सारे हमारे मतलब वडील हैं, ज्येष्ठ हैं ओम जी, उनके समक्ष सुशांत सिंह हमारे सेक्रेटरी हैं, अमित बहल है, इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बड़े बड़े अस्पताल सामने आएँ और केवल 10 बेड हमें मुंबई में मिले सब्सिडाइज रेट पे. ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. थैंक यू वेरी मच. हाँ है, बाकी लोग हैं. सर मैं बोल चुका हूँ जो मुझे. थैंक यू सर. यहाँ कैंसर के अलावा बाकी चीजें नहीं नहीं जाएंगे. भाई वीडियो इधर रख, एक जल्दी कर. अमित आप बैठ जाओ, आपको जाना है. नहीं आई कैन से. ये कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये सिर्फ कैंसर के बारे में नहीं है. तमाम हेल्थ चेकअप्स, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 डिफरेंट काइंड ऑफ चेकअप्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ये फुल हेल्थ चेकअप है मेडिकल कैंप, एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू द सोसाइटी एंड विवेक ओबरॉय फॉर दिस, एंड वी अप्रिशिएट जितने मेंबर्स आ रहे हैं. देयर इज गुड अटेंडेंस. वेरी एनकरेजिंग. हैप्पी. वेरी हैप्पी. कैमरा लेके जाओगे ना तो प्लीज वहाँ संभालना, पेशेंट्स लोग हैं, थोड़ा आराम से. आप पहले How are you? Very candid thing.
अरे दादा मैडम चेकअप तो करने दो। आराम से करो, मेडिकल कैंप है। रेडी हैं आप लोग रेडी हो तो मैं शुरू रोलिंग। आज ये सबसे पहले थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आज ये हेल्थ कैंप है हमारा सिंटा सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन और कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी ने साथ मिलकर के ये मेडिकल कैंप किया है। सोसाइटी कैंसर अवेयरनेस के लिए है, लेकिन ये सिर्फ कैंसर चेकअप के लिए कैंप नहीं है, हर तरह का चेकअप किया जा रहा है। 10 बेसिक जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं, ब्लड से लेकर के ENT, गायनक, पैप्समियर, डेंटल, डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल्स, सब मिला के मतलब एक जनरल ओवरऑल फुल बॉडी चेकअप जिसको हम कहते हैं, इसको मिला के 10 बेसिक एंड स्लाइटली एडवांस टेस्ट हैं। इसके पीछे फिलॉसफी यही है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स तो ऐसे हैं जो कि एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसे लगते हैं। आप 5 से 10 हज़ार कहीं भी चले जाइए, एक पूरे चेकअप का आप लगता है। तो यहाँ पर वो फ्री में मौजूद है उनके लिए, बिकॉज वो हमारे मेंबर्स हैं, हमारा काम है उनके वेलफेयर के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। और दूसरी बात, बहुत से हमारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जब तक उन्हें बिल्कुल पकड़ के घर से ना लाया जाए तब तक वो कुछ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं मेरे जैसे लोग कि हेल्थ चेकअप करा लो करा लो करा लो। हम करा ही रहे होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, नहीं कराते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सब प्लेट में सजा करके सब इंतज़ाम कर दिया उनके लिए कि आपको सिर्फ आना है, और एसोसिएशन का तो एड्रेस भी मालूम है, सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाएं, तो यहाँ आइए, सब कुछ है यहाँ पर। सर आप बताइए, ऐसे एक्टर व्हाई डू वी नीड? क्या होता है कि टेलीविज़न एक्टर हो या फिल्म एक्टर हो कि हम 12 से 14 घंटे रेगुलरली काम करते हैं, जिसमें फिज़िकल फिटनेस और जिस तरह से इट्स नॉट ओनली द फिज़िकल स्ट्रेस, हमारा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि एक्टिंग एक इमोशनल काम भी है, एक मेंटल काम भी है। तो हम उस काम को करते 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 ये रियलाइज़ नहीं होते हैं कि हमारी बॉडी इज़ नॉट जस्ट अ मशीन, मतलब उसके पुर्जे भी ढीले होंगे और मेंटल पुर्जे भी ढीले हो सकते हैं, ब्रेन कैन गेट अफेक्टेड, हार्ट कैन गेट अफेक्टेड। और इस करते करते दौरान ये रियलाइज़ होता है कि अरे अभी तो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन। तो जिस कैंप का बेसिक मकसद ये है कि ये ब्रेक डाउन अचीव ना करें, वी शुड बी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हेल्थ अवेयरनेस अगर होगी, और हम चूँकि हमको ये नहीं पता कि हमारे लिए स्टैंडर्ड पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं है, हमारे लिए स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हॉलीडेज़ नहीं है, तो इस कैंप का ये है कि सबको पता है कि चलो आज एक संडे का दिन है, एडवांस में हमने बताया कि हमारी एसोसिएशन में एक कैंप है, आप आइए। और जैसे सुशांत जी ने बताया कि कुछ लोग आर्थिक लेवल पर इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोगों के पास समय ही नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो जिम जाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक करूँ, मैं डांस क्लास करूँ, लेकिन दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि द बॉडी जो बाहर से दिखती है, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभार हम एज एक्टर्स एक जो फसाड और एक नकाब ओढ़े होते हैं कि भाई ना मिला, हम ठीक है हम ठीक है हम ठीक है। जब समस्या सर से ऊपर जाती, पानी सर से ऊपर जाता, देन वी रियलाइज ओ माय गॉड। तो वी आर ट्राइंग के इससे पहले कि ज़्यादा देर ना हो जाए, लेट ना हो जाए, वी शुड बी अवेयर, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से पोल्यूशन है, जिस तरह से खाने में कंटेमिनेशन है, जिस तरह की वेदर कंडीशन चेंज हो रही हैं, जिस तरह से चेंज ऑफ वेदर है, वो कहीं ना कहीं हम सबको इफेक्ट होता है, चाहे वो हम हो या दूसरे कॉर्पोरेट भी हो। लेकिन चूँकि हमारी हमारे पास एक PF नहीं है, हमारे पास LTA नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो हम एज अ संस्था सिर्फ हमारे मेंबर्स को इसके बारे में आगाह कर सकते हैं, और होपफुली इसके ज़रिए अदर
मेडिकल एसोसिएशन कैन कम फॉरवर्ड एंड डू अ टाई अप विद अस, ताकि उनको भी समझ में आए कि जो लोग आपको एंटरटेन करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, आपको हंसाते हैं रुलाते हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी अगर बाहर की संस्थाएं ज्वाइन हो। तो हमने तो पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो विवेक इज आवर मेंबर, ही इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर एंड ही डज सो मच वर्क फॉर द कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी। और ये कैंप सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, जैसे सुशांत जी ने बताया। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस कैंप। सर आप अपील करना चाहेंगे कुछ हॉस्पिटल बेड एंड व्हाट वी डन? या हम एक हॉस्पिटल के साथ हमने टाई अप किया है और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर उन्होंने हमें एक बेड दिया है पूरे साल के लिए, जिसके चार्जेस हमने एडवांस में दे दिए हैं। और ये अपना ऑफ़र, ये अपनी अपील हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी एक्सटेंड करना चाहेंगे कि आप सिर्फ एक बेड अगर हमें दे दें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर, वी विल गिव यू एडवांस मनी फॉर दैट 1 ईयर। तो अलग अलग 10 हॉस्पिटल्स में भी अगर हमारे मेंबर्स के लिए ये सुविधा मौजूद है तो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। सारे जितनी एक्टिंग कम्युनिटी है आपको एंटरटेन करते हैं, आपके लिए काफ़ी कुछ करती है ये कम्युनिटी। आपकी सेहत के लिए में इजाफा ही होता है जब आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। तो उन लोगों की सेहत के लिए तो कुछ आप कर दें, ये विनती है हम सब की तरफ से। विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। I would like to if I can. जो आपने सवाल पूछा था कि ऐसे कैंप क्यों कर रहे हैं, तो उसकी बहुत सीधी सी वजह है कि एक्टर्स के पास जो टूल्स है वो है उसकी बॉडी, माइंड एंड वॉइस। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए फिजिकल कैंप होने ज़रूरी है ताकि हम ठीक रहें, हेल्दी रहें। और ऐसे कैंप इसलिए ज़रूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री सरकार को जितना रेवेन्यू देती है उसके बदले में सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता है। ना हमें आज तक इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, ना हमें कोई प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना हमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना कुछ और मिलता है। तो ऐसे में इस तरीके की ट्रेड यूनियंस जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं, वो अपने मेंबर्स के लिए ये काम करती हैं। वो मेंबर्स जो चाहे अफोर्ड कर पाएँ या ना कर पाएँ, चाहे फाइनेंशियल रीज़न से, चाहे बिजी होने की वजह से, वो सब इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, उनकी हेल्थ बनी रहे। उनकी हेल्थ है तो हमारी हेल्थ है, अगर वो हेल्दी रहेंगे तो हमारी यूनियन हेल्दी रहेगी। और इस कैंप के ज़रिए हम बाकी सबसे भी, जो भी हमारे दर्शक होंगे या सुनने वाले होंगे, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा एक तो मिलना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को, और दूसरा इसको ज़्यादा सपोर्ट दिया जाना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि वरना हमारे पास हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जैसे हमारे सेक्रेटरी ने अपील की अभी हॉस्पिटल से, तमाम हॉस्पिटल से, कि वो आगे आएँ, हमारे साथ टाई अप करें, हमें वो सुविधाएँ दें, वरना हमारे मेंबर्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है हर तरीके। कितनी बड़ी आयरनी है कि हम अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं और हमें इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला। Tell us what you feel is the benefit of this camp. How many people have come to the camp? See, we were जैसे हमने we've just started an outreach program. We are trying to reach out to all our members in Mumbai city. लगभग 6,500 से 7,000 मेंबर हमारे हैं जो लेट्स से पनवेल से लेके नायगांव, नाला सुपारा, घाटकोपर, मतलब ऑल ओवर, स्प्रेड ऑल ओवर। और एक हमने ये आउटरीच का प्रोग्राम जून में शुरू हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमने 15 अगस्त को हमने इसकी मीटिंग की और वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स ऑफ अबाउट 125-130 पीपल, लेकिन वी गॉट ऑलमोस्ट डबल द रिस्पॉन्स। 250 लोग आए हैं, एनकरेजिंगली आए हैं, हैप्पी फेसेस आए, ये भी जानते हुए कि हो सकता है कि कोई इंटरनल मेजर प्रॉब्लम डिस्कवर हो, बट एवरीबडी इज कम। उनको ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा है। एंड व्हाट वी ट्राइंग टू अचीव इज के, अब जैसे सुनील जी ने बताया, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि अगर मेंबर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी संस्था स्वस्थ रहेगी एंड वी विल बी एबल टू डू बेटर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। और अगर जब एक एक्टर फ्रंट पे जाता है और फौजियों को एंटरटेन करता है तो फौजियों का हौसला बढ़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, NGOs, पब्लिक सर्विस अथॉरिटीज़, कॉर्पोरेट्स आके अगर हमें हमारे लिए थोड़ी सी हैप्पीनेस ला दें तो आई थिंक वील बी एबल टू ब्रिंग बेटर हैप्पीनेस, बिकॉज़ दैट्स व्हाट द जॉब इज। Thank you. थैंक यू। और अच्छी सेहत होगी तो शायद हम में से ही कोई और बड़ा स्टार हो जाएगा। सर आखिरी सवाल है मीडिया से सर, आज योगेश्वर दत्त खेलने जा रहे रियो ओलंपिक में, तो अगर आप कुछ बेस्ट विशेस देना चाहें तो। बिल्कुल मतलब भाई, बिल्कुल अभी भाई, तो, मतलब इस वक्त तो 2 मेडल आ चुके हैं और वो दुनिया के लिए ब्रॉन्ज और सिल्वर होंगे या दीपा की पोजीशन 4th पोजीशन होगी। बट हमारी बेटियां हमारे लिए ये जो सौगात लेकर के आई हैं, हमारे यहाँ जो कंडीशन है, जिन हालात में महिलाओं को बहुत कोशिश करके आगे बढ़ना पड़ता है, उन हालात में इन्होंने जो हासिल किया है वो प्योर गोल्ड है हम सब के लिए। absolutely. और उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर दत्त जो है अब इसमें 4 चांद लगा दें और एक मेडल वो भी लेकर के आएँ, और मेडल ना भी लाएं तो कम से कम जो मुकाबला हो वो देख करके फ़ख्र हो। जैसे कि सिंधु जी का जब फाइनल मैच था उसमें वो भले ही हारी लेकिन लड़ते हुए हारी,
तो योगेश्वर दत्त मेडल चाहे लाए ना लाए, लेकिन पूरा 100% आज लड़ जाए, ये हमारी दुआ है सबकी उनके साथ। ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ कर लेते हैं, पहले तो खत्म कर लो। थैंक्स फॉर कमिंग। कम मैं बैठूं सर, प्लीज आप बैठ। वेरी गुड यार, हम ऑफिस बेयर हैं लेकिन आज के लिए लोड बेयर है आप। भाई उसको 1 मिनट फोटो खींचने दो सेंटर में आके। फ्रेम ले लो भाई। I'm really excited that we could do this and it's already seeming like a big success कि हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। पिछले 14-15 साल से वन फाउंडेशन कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन के साथ में ऐसे काम कर रहा है कैंसर के लिए और कैंसर पेशेंट्स के लिए। कैंसर की अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए तो उसमें 70-80% चांस बढ़ जाता है आदमी के बचने का, क्योंकि जब कैंसर तीसरे स्टेज पे पहुंचती है, चौथे स्टेज पे पहुंचती है, द लेटर द स्टेज द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू सेव द पेशेंट। अक्सर क्या होता है कि कभी स्क्रीनिंग होती ही नहीं है, टेस्ट होते ही नहीं है और हम जाते भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलता, हमारी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखते भी नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं। सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर एक्सट्रीमली एसेंशियल। वी हैव हेल्ड मेनी सच इवेंट्स बिफोर। हमने ऐसे फ्री चेकअप्स पिछले साल पूरी BEST के स्टाफ के लिए किया था, इस साल पूरी मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के लिए हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ऐसा था कि हमारे सिंटा के लिए, हमारी जो एसोसिएशन है, हमारा जो हम लोगों का परिवार है, उस परिवार के लिए हमने ऐसा कुछ अभी किया नहीं। एंड सिंटा सच अ फैंटास्टिक एसोसिएशन जहाँ पे इन्होंने इतने सारी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, तो मैंने कहा कि ये चीज़ भी अगर जुड़ जाए तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सो आई थिंक इट्स आवर ऑनर to associate as a foundation with Sinta. Thank you and so I'm much. thankful for Om ji came, Manoj ji came, Sushant is here, Amit is here, Sanjay is here. I think these guys are doing a great job. And as और कोई सेवा हो हमारे से Sinta के लिए, we're most happy to be a part of it and help our colleagues and our brothers. Super. How do you feel Sushant? हाँ, एक तो विवेक से बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ मैं। साथ में हम लोगों ने दम मूवी की थी, सो बहुत वेरी फॉन्ड मेमोरीज। और मैं विवेक को थैंक यू तो बिल्कुल नहीं कहूँगा इस काम के लिए क्योंकि हमारा ही मेंबर है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम इनफैक्ट कि हमारा एक मेंबर इतना अच्छा काम कर रहा है अपनी फाउंडेशन के साथ मिल करके कैंसर अवेयरनेस के लिए इतना कर रहा है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड दैट वी कुड कोलैबोरेट एट दिस लेवल। आई थिंक बड़ा फॉर्चुनेट है और हम ही लोग तो हैं एक दूसरे के लिए, तो जितना कुछ कर सकें फॉर आर अदर कलीग्स हु आर मे बी लेस फॉर्चुनेट और मे बी वर टू बिजी। एंड कैंसर अवेयरनेस के साथ साथ पूरा सारे चेकअप्स हो रहे हैं यहाँ पर, ENT है, एक्सेट्रा, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट। सो इसमें एक सुविधा ही है, वेलफेयर के लिए काम है, बहुत बढ़िया। ये तो आज अभी तक 100 लोगों का चेकअप हो चुका है, शाम तक शायद 300 लोगों का हो जाएगा। करेक्ट, तो बहुत बढ़िया। बट जितने हमारे मेंबर्स हैं, मुझे अराउंड 6500 मेंबर्स हैं,
अगर सबको कवर करना है तो मुझे लगता है हर महीने एक हमको कैंप करना पड़ेगा। और अगर हर महीने करेंगे तो मैं हर महीने उसमें आपके साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हूं। सुपर। हमें बेड्स के बारे में बताइएगा, जो आपने फैसिलिटी ऑर्गेनाइज किया है, आप क्या चाहते हैं? हमने 7-Eleven हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है, जहाँ पे एक मेल वार्ड और एक फीमेल वार्ड में एक बेड है फॉर सिंटा मेंबर्स, जिससे सिंटा ने पैसे दिए हैं। अभी हाल ही में वी जस्ट अपील कि अगर 10 या 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अगर सिंटा को सब्सिडाइज रेट्स पे सिंटा मेंबर्स को, एक्टर्स कम्युनिटी को, जो हम आप लोग इतना काम करते हैं, अगर हमें सब्सिडाइज रेट्स पर मिले, वी आर विलिंग टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन विदाउट द फैक्ट कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई मेंबर एडमिट ना हो, बट वी वांट टू बी एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, क्योंकि जो एक्टर की शूटिंग लाइफ है इन टर्म्स ऑफ जो हम 12 घंटे 13 घंटे डे नाइट करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट लैक ऑफ फाइनेंस, इट इज़ बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड, क्योंकि कभी कभार आपकी बॉडी कब ब्रेक डाउन हो जाएगी मेंटली या फिजिकली, वी आर नॉट अवेयर। तो प्रिकॉशन बेटर देन क्योर वाला मामला है। तो इफ़, क्योंकि जैसे सुशांत ने कहा कि अब अगर हम हर जोन में अगर हम मेडिकल कैंप करने जाएंगे तो हम 12-13 कैंप होंगे, एंड आई एम वेरी आई मीन नाउ आई एम थैंकफुल टू विवेक के विल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट अगर हर जोन में एक हॉस्पिटल हमारे साथ कनेक्टेड है तो आवर मेंबर्स डोंट नीड टू एक्चुअली वेट फॉर दैट मंथली चेकअप, दे कैन गो and get themselves checked up, or if they feel that there is a stress related physical, mental, emotional, any issue, the hospital or a medical center is there next to them. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपने कही है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो फाउंडेशन है, वन फाउंडेशन, हम खुद एक हॉस्पिटल चलाते हैं, यहाँ नहीं बट रूरल मथुरा के आगे। अच्छा। बट वी हैव अ रियली गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद मल्टीपल हॉस्पिटल्स। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन ऑल्सो हैज़ बिन वर्किंग विद सो मेनी हॉस्पिटल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम टाटा मेमोरियल टू KEM टू एवरीबडी। तो हमारा इनके साथ इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त चलता है, तो ये हम आपके लिए कनेक्ट करके दे भी देंगे, और इसके अंदर जो क्रॉस सब्सिडाइजिंग होगी वो भी हम उसमें आपकी मदद कर देंगे। Super, fantastic. Now we can say thank you. A lot of work. Yeah. Thank you. Now we have to say thank you. Now we'll offer coffee also. विवेक जी, आज योगेश्वर दत्त खेलने जा रहे रियो ओलंपिक में, एनी बेस्ट विशेस? Hey yaar, every Indian is so proud of what PV Sindhu has done, and we are hoping that more such medals come. हम सबको लगता है कि थोड़ी और हमारी जीत हो, थोड़ी और एक पूरे देश की सपने बढ़ें। So wish him all the best and make us proud. विवेक सर, क्योंकि बॉलीवुड तो बढ़ चढ़ के आगे आता है, गवर्नमेंट साहब किस तरह की हेल्प चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर? यार गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल ऑलरेडी नज़र आ रही है। दे हैव बिन एक्सट्रीमली, प्रशासन की ओर से हमको काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। हम हर अच्छा कार्य, क्योंकि मैं NGO क्षेत्र से बात कर रहा हूँ, एज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब हम गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं तो पहले ज़्यादा मिसट्रस्ट हुआ करती थी, और लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे फॉलो करने के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है जनरल एक चेंज आया है, जहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं लोग, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये प्रशासन भी हमें बोथ सेंटर एंड स्टेट में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी पार्टीज़ में एक ये बदलाव आया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक ये पॉजिटिव चेंज आया है। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। हम कोई भी प्रस्ताव लेके जाते हैं तो पीपल आर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड वी आर होपिंग, क्योंकि हेल्थ केयर जो है और एजुकेशन, मुझे लगता है ये दो वर्टिकल्स ऐसे हैं कि इसमें अगर आपने किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस ला दिया तो इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। मैं खुद भी चाह रहा हूँ, मेरा एक सपना भी है, विच आई थिंक मे बी आई कैन एसोसिएट विद सिंटा। इट मे बी अर्ली टॉक अबाउट इट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, बट कुछ हमारे, जैसे सुशांत ने कहा, ही पुट इट सो वेल, कि कुछ हमारे लेस फॉर्चुनेट कॉलीग्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं। इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, और हर एक के लिए आता है। तो बच्चों की, उनकी जो एजुकेशन सफ़र ना करे, उसके लिए मैं इस आशा में था कि एक एजुकेशन फ़ंड क्रिएट किया जाए। क्योंकि आई हैव बिन वर्किंग नाउ 8 years in education, but in the rural areas we now have 3 schools. We have almost 3,000 girls that we give free food, free education, free healthcare to, just about 45 minutes away from Mathura, in a rural area near Vrindavan. तो मैं सोच रहा था कि हम एग्जिस्टिंग स्कूल्स वगैरह के साथ टाई अप करेंगे यहाँ पे, जैसे उन्होंने सिंटा की तरफ से कहा कि ये बेड्स हैं, तो हमारे एक्टर्स के लिए, हमारे जो कॉलीग्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हम इस तरह की मदद करते हैं कि उनके बच्चों की एजुकेशन सिक्योर हो जाए या सब्सिडाइज हो जाए, कोई एक इस तरह से। तो सम ऑफ अस आर डूइंग रियली वेल, एंड आई थिंक आप बड़े से छोटे स्टार्स सबको अगर अप्रोच करेंगे, पीपल आर डूइंग वेल टुडे, दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम डोनेटिंग टू their own organization, to Sinta, to do something so wonderful. No, I think I think we should do very, very good thought. Very good thought, Vivek. Very good thought. And
इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ओम जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लास्ट हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, देयर ही वॉलंटरीली अनाउंस दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही विल बी डोनेटिंग 1% ऑफ हिज प्रॉफिट्स टू सिंटा. सो आई फॉलोड सूट, अमित भैया फॉलो सूट. अगर हमारे सारे मेंबर्स सिर्फ 1% भी अपनी कमाई का, प्रॉफिट्स का, पूरी कमाई भी नहीं, प्रॉफिट्स का 1% भी डोनेट करते हैं सिंटा को, तो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ की तो कमी ही नहीं है. बहुत अच्छी बात है. I think I can join you in that. Super. Right Great. now I can announce That was the idea, मैंने इसीलिए कहा. Great. प्रोफेशनल फ्रंट पे आप क्या कर रहे हैं? Professional front पे I'm doing a very exciting show. I'm starting 2-3 things are happening, but उसमें से सबसे पहले जो हो रहा है वो एक्सेल के साथ में फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी are producing India's largest web series, and they've tied up with Amazon. I don't know how much I'm allowed to say, but I think cat is out of the bag now. But they've tied up with Amazon. It's a web series that has never been done on the scale that we're doing in India right now. It's to be released in 34 countries simultaneously, and it's really exciting क्योंकि हमारे सभ्यता की, हमारे हिंदुस्तान की कहानी 34 देशों में एक साथ रिलीज़ होगी. So I'm very excited about that. I think web is going to be a disruptive medium. जिस तरह से एक ज़माने में टेलीविज़न ने आके सारी चीज़ों को शेकअप किया था, स्मॉल स्क्रीन की बात करते थे लोग, अब मुझे लगता है स्मॉलर स्क्रीन बहुत बड़ा डिसरप्शन करने वाला है. And then of course I'm donning the hat of a producer, and by the end of the year we should start rolling on Company 2. And really excited about the project. The creatives are fantastic, and it's a very exciting time career-wise. विवेक, आपको लगता है हर स्पोर्ट जो स्पोर्ट्स है भारत के अंदर, तो हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, आपको नहीं लगता? जैसे क्रिकेट और भी स्पोर्ट्स. अरे of course यार, 101%. Myself have been a sports person. I know Sushant has been a sports person क्योंकि हमारी इसके बारे में बात हुआ करती थी. And sporting infrastructure काफ़ी poor है देश में. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी जाके ज़्यादा जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको विज़िट नहीं किया. जब हम पढ़ाई लिखाई किया करते थे स्कूल कॉलेज के हमारे दिनों में, जब हम कम्पीट किया करते थे, आई प्लेड एट द स्टेट लेवल, आई कम्पीटेड एट द नेशनल लेवल एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो मुझे याद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर हुआ करता था. बट आई एम होपिंग कि इट इज़ चेंजिंग, एंड पीपल लाइक PV Sindhu who win a medal and make us proud also make the impact कि ये possible है. और क्योंकि ये possible है, लोग उससे जागरूकता लें और जागरूकता लेकर इसमें और इन्वेस्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा. आप एक अपील कर सकते हो एक्टर्स को कि कम एंड गेट योर हेल्थ चेकअप के लिए? हाँ ज़रूर, we should all do it together. Come a little close so then I can get that. Like you don't know. To all my brothers and sisters, all my fellow colleagues, Cinta is our organization. It is your home. They have organized such a wonderful facility to come here and get your health checkup. Health is wealth. Most important चीज़ आपके लिए भी और आपके परिवार वालों के लिए भी. तो कम से कम अगर खुद का नहीं सोचते हैं तो अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का सोच कर यहाँ पर आइए और इस फैसिलिटी को अवेल कीजिए. इसका पूरा फ़ायदा, इसका पूरा लाभ उठाइए. एक दिन तो आप अपने लिए दे ही सकते हैं. मैं अभी बोलने वाला था, लेकिन अभी एज अ प्रोड्यूसर ना मुझे अभी इनको अप्रोच करना पड़ेगा. एक्टर्स को उल्टा हिसाब उल्टा हो जाता है. मुझे बोला सर आपकी डेट कब है? आप बार्टर कर देंगे. आप सिंटा के लिए काम करते हैं ना, मैं आपके लिए काम करता हूँ. Thank you so much. सर अभी एक सेकंड ना, आप यहाँ थोड़ा पानी अब थोड़ा इधर आ जाओ. सुशांत, अमित कम ahead ना, अमित कम this side. I don't see you. wait. Ready? सर ये पे सर नीचे सर नीचे सर काट दो सर काट दो सर. गणपति बप्पा. पीछे आ जा ना, पीछे आ जा. हमारी शॉर्ट सिंपल दे ही नहीं रहे.
इनको भी लगा हर रोज हमारे नंदिनी सर वो साइड से आ जाओ ना अच्छा पीछे 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 आओ पीछे चलो यार थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे आओ ना, आराम से करो ना, एक मिनट पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। थोड़ा पीछे वो मिलेगा देख कर आके राइट में गोविंद आओ ऊपर गोविंद ले If you all can all hold the camera. अरे नंदिनी All three can hold it together once. नंदिनी हाँ मैं One second, now please keep that thing. यस सर गोविंदा रुको ना जरा कुछ बिगड़ेगा तो हाँ सर थैंक यू प्लीज आराम से विजुअल लेना, आराम से विजुअल लेना, मारामारी मत करो। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे पीछे They're all rounders. They're actually पीछे पीछे निकलने दीजिए I'm glad they're coming and getting you know, availing this facility here. This is fabulous. So we have reconnected with the members. We started an outreach program for members. थोड़ा पीछे बात करो डॉक्टर के साथ कुछ चेकअप भी करो हाँ हाँ करा लो ना। पीछे आओ सब लोग डॉक्टर के साथ में चाहिए अरे यार दूसरी कुर्सियाँ में लाओ ना यार ये मामा एक कुर्सी इधर एक कुर्सी दे दो आपके लिए भेजा है इसका मेरा नीचे 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 That is the idea. How was it again? Present well, let the matter of merit. That's it. हाँ अल्लाह वो आने सब सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू चबाते हैं, पैकेट में जाने लगता है, survival of 30%.
same luck met Steve Ballmer. Survival rate jumps up to 90%. It's very different. Yes, 1 and 2, upwards of 90%. What is that? That pressure इधर है. That side? विवेक, physician here. अच्छा इनकी फोटोग्राफर्स की वजह से सेट हो गया. अभी अपना करा ले चेकअप एक्टर तो है ही सिंटा का मेंबर नहीं अलग बात है लेकिन एक्टर तो है ही ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया तो पीछे आ जाओ सब लोग. अरे तेरा कैद खींच लेना, कैद घुमाना यार. Sorry. Absolutely fine, sir. My general is fine. और टेंशन ले सकते हैं Sir, come in. Regarding our zonal, they put a quote from Vivek regarding our zonal. You just explain to them. Excuse me. क्या सर? सर. रेडी? पाछड़. विवेक और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहरा. She must be busy with the patient. Doc, how are you? मैडम थोड़ा पीछे. अरे पीछे आ दो पीछे. पीछे. They've just done up their office to take a negotiation. They were very sweet of them to give. Everybody got in this place. No, makeup, hair and costume is here. Senta is here. The federation is down. Then the dancing association is building. Almost all people. But in Lakshmi Industry. In this, and some near the Richa building and that other Crescent Street. Iftada, was all that set. पीछे. The gate is of course in Bihar. Counseling, when they once they finish the checkup, they have to go for counseling. And then they put all the culture inside Yes. here. We in fact got some today. तो आगे निकाल दिए सब. और चेकअप हुआ, सिगरेट छोड़ दिया तो ये दिया. अच्छा. लाइफ साफ कर दो. चिराग. एक कैमरा देख थोड़ा हम चला रहा है. आई दे. I see us that non-Indian, very regular. Thank you. सर इकडे सर. हाँ सर. सर अजून एकदा सर. सर अजून एकदा. थँक्यू सर. थँक्यू सर. टेक्निकल देखनी पड़ेगी क्राइटेरिया किस तरह से टेक्नो लीगल एक बार क्लियर हो गया ना तो 6 महीने के अंदर मैं बात करके उनसे हाँ मैं 3-4 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ. मैं थर्सडे फ्राइडे वापस घूमूंगा. Okay. And share like